हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग मैग्नेटिज्म का जो आगे का पार्ट है वो कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हर चीज़ चल रही थी उसी क्रम में हम लोग आज समझेंगे जो मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है वो कैसे काम करता है। कोई मटेरियल पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इन सबको हम लोग बहुत ही चुटकियों में समझेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक मटेरियल से और उस मटेरियल को फिर हम लेके आगे पहुँचेंगे। फिर हम लोग पहुँचेंगे डायमैग्नेटिक पे, फिर पैरामैग्नेटिक पे, फिर फेरोमैग्नेटिक पे। वन बाय वन करके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहना है और मज़े करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक एक मटेरियल से, जो मटेरियल है डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई मटेरियल हमारे पास है, वो मटेरियल उसके पास होता क्या है। तो सबसे पहले एक मटेरियल है, उसके पास होगा उसका एटम। एटम के अंदर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने लिया है डायमैग्नेटिक मटेरियल। हम कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, हम सिर्फ समझने के लिए बातें समझ रहे हैं कैसे काम करने वाला है यहाँ पर ये चीज़ें। तो हमने एक मटेरियल लिया है, उस मटेरियल को हमने रखा है सोलोनॉइड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक मटेरियल है और ये है हमारी सोलोनॉइड। ठीक है, ये हमारी सोलोनॉइड है। इस सोलोनॉइड के अंदर हमने ये मटेरियल रख दिया। ये अब इस मटेरियल को आप यहाँ पे समझिए, ये हमारे पास एक मटेरियल है। ये इसका कुछ भी अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारे पास ये मटेरियल है। हमें इतना पता है कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हम लोग आगे समझेंगे। तो इसके पास में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास है एटम। तो ये हमारा है एटम। एटम के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और उसके चारों तरफ राउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमने मान लिया ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास में आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके दोनों हाथों में लड्डू है। अब दोनों लड्डू कुछ काम करेंगे, कुछ मजे करेंगे, घूमेंगे। तो आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि जब किसी भी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक क्लॉकवाइज मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब आप सपोज करिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अच्छा, ये घूमने के साथ में इसके पास में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में उसका मास होता है। समझते रहिए, बस आपको भी सिर्फ और सिर्फ समझना है प्यार से। ठीक है, अगर इसके पास मास है और ये राउंड कर रहे हैं तो इसके पास भी वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी हो गई इसकी। अगर वेलोसिटी और मास दोनों है तो मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम होगा तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे तो इसका नेट मोमेंटम जो होगा, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स नेट जो है वो मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। इतना हो गया। हमने मान लिया कि इसका J1 है, इसका J2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, J1 इक्वल J2 हो जाएगा। समझते रहिए, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब हमने इस मटेरियल को, जिसके अंदर ऐसे सारे एटम है, वो कुछ ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे होंगे। मान लीजिए अपना अपना काम कर रहे हैं, खचाखच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, हर क्रियाकलाप कर रहे हैं जो इनको पसंद है, अपने क्रियाकलाप में बिजी हैं। तो हमने क्या किया, इसको उठा के इसके बीच में रख दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सोलेनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोवाइड करती है, μ0 Ni प्रोवाइड करती है, ये आपको पता है। अगर सोलेनॉइड इतनी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें प्रोवाइड कर देगी तो तीन कंडीशंस बनने वाली हैं। पहली, ये जो मटेरियल है इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से जाने दे। ओके, क्यों जाने दे। दूसरा, कह दे भैया नहीं जाने देंगे। तीसरा, खुश हो जाए कि आ जाओ करने लगे। तीन चीज़ें हो गई। तो तीनों में से हम वन बाय वन सभी को समझेंगे और उससे पहले समझेंगे कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। ठीक है ना। तो जैसे आपने इंडक्शन पढ़ा है,
इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को देख करके उसी इंसान जैसा बनना इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ बेसिक टर्म्स है, आप समझते रहिए, मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, समझते रहिए कुछ जो हमको समझना है। पहला हमारा रहेगा, दूसरा रहेगा, फिर तीसरा रहेगा, फिर चौथा रहेगा, और फिर पांचवा रहेगा, फिर 6 रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या रहेगा हमारा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर रहेगा हमारा परमिएबिलिटी, बिलिटी। ठीक है, फिर रहेगा आपका ससेप्टिबिलिटी, लिटी। ठीक है ना, और कुछ रह गया, इंटेंसिटी लिखता हूँ ब्रैकेट में, इंटेंसिटी। ठीक है, हाँ ओके, और जो बचेगा अभी यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, हमने इस मटेरियल को इसके अंदर डाला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमने अभी कुछ समझा नहीं है, अभी माना नहीं। 3 कंडीशंस होंगी, तीनों कंडीशन समझेंगे। पहला क्या होगा कि अगर देखिए इसमें करंट ऐसे होगी तो इधर फ्लो होगा। ठीक है, और अगर करंट ऐसे होगी तो इधर की तरफ जाएगा। तो हमने करंट की डायरेक्शन बनाई इधर की तरफ, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा बाहर की तरफ। ठीक है, और इधर से एंटर करेगा ये, और ये हमारा है मटेरियल। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारा है मटेरियल, ये हमारा है मटेरियल। अब इस मटेरियल को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर हम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये मान लीजिए N है और ये S है, इसको ऐसे समझिए, फिर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ये हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल में ये S है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, 3 कंडीशन समझिए, तीनों की तीनों। दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी वाली मैं बाद में बताऊँ। तो जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे करके, ये ऐसे जानी चाहिए थी बट नहीं जा रही। क्या हो रहा है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को बोल रहा है भैया दूर हटो, हमें नहीं आपके पास आना है। क्यों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को जो ऐसे जा रही है उसको ऐसे कन्वर्ट कर दे रहा है, इसके रास्ते को ऐसे बदले दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझिए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें ये कंडीशन बन रही है कि जो इसके पास पे इलेक्ट्रॉन थे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे जिनका मोमेंटम था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग का मतलब समझिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसने एक मोमेंटम बनाया J1, ये दूसरा मोमेंटम दोनों बनाया J2, दोनों ने कैंसिल आउट होकर के इसको नेट कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट कर दिया। जब हम इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, तो ये पहला वाला जो J1 इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में J1 मोमेंटम है, ये बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। ठीक है, और दूसरा वाला स्लो घूमने लगता है। आप समझिए, जो J1 आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाता है 10 टेस्ला, J2 ने बनाया 2 टेस्ला। ठीक है, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रखा। जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो इसने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज किया। अपोज किस लिए किया, तो न्यूटन्स का लॉ कहता है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई अगर मूव कर रही है तो मूव करना चाहती है, और किसी भी डायरेक्शन में मुड़ रही है तो मुड़ना चाहती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो J1 वाला 10 बना रहा था, शुरुआत में 2 ही बना रहा था, बट अब क्या कर रहा है, अब इसने अपनी घूमने की क्षमता को इंक्रीज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है। बढ़ाने का मतलब इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ पर अगर पहुँचेंगे तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स अपोज करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए क्या करता है, ये J1 इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम करके इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। ये देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम रख लिया हमने B0, नहीं B
एक्सटर्नल, ई रखिए, ठीक है। यहाँ पे ये मटेरियल है, इसने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ठीक है। तो ये हो गया B1, किसने बनाई है? J1 ने बनाई, ठीक है। और फिर इसी के थोड़े से पार्ट ये भी थे, तो इसने भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मान लीजिए ये हो गया B2। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आने वाला है? तो देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से, अगर ये टुकड़ा ऐसे घूम करके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के ऐसे जाएगी। क्लियर हुआ? कुछ बत्ती जली? ये तो कहने का मतलब क्या है कि अपोजिशन की वजह से, मतलब अपोज करने की क्वालिटी की वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल जिनके आउटर सेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। NaCl है, जल है, हीरा है, ठीक है। और ये आपका चांदी है, कॉपर है, और हाँ कॉपर है आपका, और आपका कार्बन है, मतलब हीरा है। ये सभी कैसे हैं? ये सभी डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, क्योंकि इनके आउटर सेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये ऐसी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फंक्शन क्या है? तो हमारा फंक्शन 2 है। परमियाबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसको करते हैं साई से, ठीक है। म्यू क्या होता है? ये होता है I/H, ठीक है। और साई क्या होता है? ये होता है B/H, ठीक है। अब B क्या होता है? ये होता है μH, ये, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, मैंने फॉर्मूले तो लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है ना? परेशानी वाली बात है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन है, I होता है। यहाँ पर देखिए, इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन मतलब किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पर पीस है या मटेरियल है, जो एटम है, उसमें बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहलाता है। क्लियर इतना? ठीक है। दूसरा ये बी तो आपको पता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो है। एच क्या है? एच तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। जब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल देते हैं, देने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये इधर वाला जो 2 ये आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ पे 2 टेस्ला दिख रहा है, ये जो 2 बन रहा है ये आपका इंडक्शन है, वो आपका है एच। ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी बी और एच का रेशियो होता है ना। ससेप्टिबिलिटी बी और एच का रेशियो होता है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, सिंपल से लिखता हूँ। तो पहले मैं साफ करता हूँ इसको, है ना, फिर आगे चलते हैं हम लोग कुछ आगे। तो इसको पहले मैं साफ करता हूँ। ये क्या गीता भाई, है ना। तो इसमें जो चीज़ें समझने वाली हैं 2 ही 3 हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ तो सिर्फ समझने वाली चीज़ें, फॉर्मूले बस 2-3 हैं, वही फॉर्मूले देख लीजिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका हो गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर इतना? अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से आता है। क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से आता है, सॉरी। तो क्वेश्चन आता है आपके इस फॉर्मूले से। कहाँ गया फॉर्मूला? और सॉरी, फॉर्मूला में लिखा ही नहीं। म्यू इज इक्वल 1 प्लस साई, इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। और म्यू इज इक्वल म्यू नॉट म्यू आर। अब म्यू नॉट क्या है? एयर में परमिएबिलिटी, आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पर ओनली म्यू क्या है? मीडियम की परमिएबिलिटी। मतलब किसी भी मीडियम में अगर हम मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जितनी परमिएबिलिटी होगी वो आपकी म्यू एम है। ओके, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझनी है। जैसे ये वाला फॉर्मूला है आपका म्यू। अब यहाँ पर 3 मटेरियल है। जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ठीक है, मैं इसका नामकरण नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फिर डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, फिर लिखा हमने यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है।
अगर किसी भी मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं और वो मटेरियल अपनी जो दी हुई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है, ठीक है। अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन है छोटा सा। तो कैसे बनेगी बताइए। अपोजिशन कब होता है, कब कोई किसी भी चीज़ का अपोजिशन करता है। तो कोई भी बच्चा, किसी भी पेरेंट्स को, मान लीजिए आप कभी बाहर घूमने गए और आपके पापा ने कहा बेटा जाना नहीं है तुमको, देखा नहीं पापा हम तो जाएंगे ज़रूर, मैं जाने का मन है ना। तो ये होता है अपोजिशन। तो जो ये क्वालिटी रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे वाले मटेरियल होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। अगर डायामैग्नेटिक ये हो गए, मान लो डायनामेटिक बन गए, तो इसकी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू इसकी हो जाएगी निगेटिव, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी इसकी निगेटिव, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव कैसे हो जाएगी। तो एक सेकेंड मैं इसका थोड़ा वो देख लेता हूँ, फॉर्मूला गलत तो नहीं हो गया। हाँ देखो मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा आई, हो जाएगा बी, ठीक है ना। हाँ अब देखो, अगर इस आई की वैल्यू, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, और ये फॉर्मूला देखो 1 + i, अगर यहाँ पर माइनस का 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर 1 से कम आएगी तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परमेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 1 से कम, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 या इससे भी कम। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इसे हमें लिखने के लिए हमने एक तरीका बनाया है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 से कम, ठीक है। ये क्या एक चीज़ ज़्यादा होगी, हाँ 1 से कम लिखना, सॉरी, ये इसको इधर लगाओ, इसका मुँह इधर करो, <1। तो यहाँ पे लिखते क्या है, डायमैग्नेटिक के लिए लिखेंगे <1, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखिए आप इसको ऐसे ग्राफ समझिए, ये 2 और 3, ये हमारा है डायामैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक, ये है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये हमारा है कितना 0, ये कितना है -1, और ये कितना है +1, ठीक है। तो माइनस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जिस क्वालिटी में जाएंगे ये क्या होगा, ये होगा आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल, और ये इसके बीच में जब आ जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और इसके ऊपर आएंगे मतलब जब फेरोमैग्नेटिक आएगा तो उसकी साई की वैल्यू कितनी होगी, ससेप्टेबिलिटी कितनी होगी, प्लस होगी, इसकी भी प्लस होगी, पर ये मैक्सिमम जाएगा, इसका म्यू कितना होगा, इसका म्यू होगा, परमेबिलिटी होगी 1 से बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी वैल्यू होगी 2, 3, 4 ऐसे करके होगी, और इसमें कितनी होगी, इसकी 1 होगी या 1.5 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग डोमेन्स भी मिलते हैं, हमको डोमेन्स मिलते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी डोमेन्स मिलते हैं, क्लियर इतना। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उन क्वालिटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। ये इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आगे हम लोग इसके समझते हैं। जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। ससेप्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी क्या होती है, हालांकि इतने लंबे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी समझना ज़रूरी है, हर टॉपिक को क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं होना है, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी हो गई आपकी, ये मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि क्या क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंडक्शन कैसे होता है, तो आपको पता ही है। अभी जब हम लोग इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे ना इंडक्शन वाला, तो इंडक्शन वाले में सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी कि इंडक्शन वाला जो है कैसे क्या होगा, ठीक है ना। जब हम लोग इसके आगे वाला वो वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, अभी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जब किसी पार्ट को किसी मैग्नेट को किसी बार लेकर आएंगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है, तब हम लोग इसको आगे समझेंगे, ठीक है।
आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखिए। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, हम लोग देखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो नमक, पानी मतलब NaCl, H2O मतलब नमक, पानी, हवा, ठीक है। नमक, पानी, हवा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, सभी प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और हीरा, चांदी और आपका सोना, कॉपर, फास्फोरस, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी आपके होते हैं डायामैग्नेटिक। और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ये आपके कुछ कॉमन से हैं, मैंने बता दिया आपको। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें ये है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल को क्या टेम्परेचर से कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर नो इफेक्ट, टेम्परेचर नो इफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ओके। क्यूरी टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर से कोई लेना नहीं होता, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं बिल्कुल प्रतिकर्षित हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ बेसिक से इसके एग्जाम्पल्स हैं वो समझिए। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब ये टेम्परेचर पर नो इफेक्ट रहते हैं, क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, कोई नहीं फॉलो करते, ठीक है। क्यूरी लॉ क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्टोरेसिस में। फिर आप कुछ फिगर बनाता हूँ, उन फिगर से हम लोग समझेंगे। पहला फिगर क्या है, ये यहाँ पर एक मटेरियल लिख दिया गया है, ये मटेरियल है आपका इसको लिखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। आप अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझे ना तो डेड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को मार दे, ठीक है, जो गोलियां चला दे, जो कर दे, है ना, वही होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, DMM है डायामैग्नेटिक मटेरियल। इस मटेरियल को हमने रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटी प्रेजेंट रहेंगी। तो देखो इसमें तीन हो सकती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को खींच ले अपनी तरफ और खुद मैग्नेट बन जाए, या फिर ये मैग्नेट बनकर हट जाए, ठीक है, या फिर क्या करे ये मैग्नेट बने ही ना, गुस्सा होकर कि गोली चला दे। तो कंडीशन ये थी, हमने इसको ऐसे रखा, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से मैग्नेट ऐसे जा रही थी, ऐसे करके पहले से जा रही थी। फिर जब इसको हमने रखा तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हुई जा रही हैं, ऐसे हुई जा रही हैं, ठीक है। तो ये बन कैसे गया, तो ये ऐसे घूम गया, इसको मैं लिखता कुछ नहीं हूँ, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हो गया। मींस पहले ऐसे था, बाद में ये घूम गया, मूव हो गया। तो ये कंडीशन हो जाएगी, आपको फिगर दे देगा, बताएगा बताइए इसमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो आप आसानी से पहचान लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल कर दे। अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे सोचें कि अगर हमारे पास ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, और यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है N और ये S, अगर इधर हमने लगाया है, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा, ये ऐसे जाएगी। अब अगर ये मैग्नेट है, मतलब मान लीजिए ये इंडक्शन हो गया इसके अंदर, अगर इंडक्शन हो जाएगा तो ये ऐसे तो मैग्नेट बनाएगा अपनी, अपोजिट में बनाना, अपोजिट में, क्योंकि हमने बताया कि क्वालिटी क्या है इसकी, अपोजिट करने की, अपोज करने की क्वालिटी है, ठीक है। इसके पास में क्या है, अपोज करने की क्वालिटी है। क्यों है, क्योंकि इसके पास में आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों कैसे घूमता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दोनों के मोमेंटम, नेट मोमेंटम शून्य होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, बट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपोज करते हैं, जिसकी वजह से स्वयं मतलब सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ओके। तो ये हमारा पहला फिगर हो गया। तो यहाँ से ये हो गया, आपको समझ में आया ना, ये मतलब ये एक मैग्नेट था, अगर ये मान लीजिए डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो अपोजिट बना रहा है ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, तो जा करके बनाएगा तो ऐसे ही ना। तो अगर ये ऐसे बनाएगा और मैग्नेट ऐसे रही है तो ऐसे काम करेगा, है ना, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। दूसरा ये हमारे पास एक यूट्यूब है, मतलब यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब है,
यू टाइप की एक ट्यूब है, इसमें हमने एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड कौन सा है? कोई भी कार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हमने फिल कर रखा है। ये इसकी शुरुआत की कंडीशन है। हमने देखा ये यहाँ तक आ रहा है, मान लो इसको हमने और बड़ा कर लिया ऐसे करके, ये ठीक है ना, ये हमने इसको पूरा भर दिया, मतलब इतना भरा है, थोड़ा सा खाली भी रखना पड़ेगा ना, है ना। ये हमने थोड़ा खाली रखा, थोड़ा इतना भर दिया मान लो, ओके, ये सब भर गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मैग्नेट लगाया, एक N एक S लगा दिया। तो देखो इसमें एक्शन क्या होगा, ये जो U ट्यूब बना हुआ था आपका, ये जैसे ही हम यहाँ पर ये इस A वाले पॉइंट पर, जैसे ही हम इस A वाले पॉइंट के पास में मैग्नेट लगा देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसका जो ये सरफेस है ना, ये यहाँ पहुँच जाता है और ये वाला सरफेस यहाँ पहुँच जाता है। ये मान लो A था, ये B था, अब ये सरफेस क्या हो गया, ये सरफेस P हो गया, ये सरफेस P पहुँच जाता है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या हो रहा है आप बताइए, ये इस लिक्विड को नीचे कर दे रहा है। नीचे करने का मतलब ये है कि ये नहीं चाहता है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाए, इसलिए यहाँ पर अगर वो कुछ होगा तो इसको ऊपर कर देगा, ठीक है ना। ये भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। एक और फिगर देखिए, अच्छा सा फिगर है, ये हमारे पास में इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ये भी है आपका, ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। जब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ऊपर एक लिक्विड रखते हैं किसी बॉटल में या किसी भी, मान लो कढ़ाई में रख देते हैं, सिंपल सा समझो, कढ़ाई में रख देते हैं। तो रखने के बाद में इसमें क्या बनता है, तो ये हम देखते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है, ये इसकी लेयर ऐसी हो जाती है। कब? जब ये नज़दीक होता है, और जब ये दूर कर देते हैं, इसकी ये डिस्टेंस है, इसको जब हम इंक्रीज़ कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इंक्रीज़ करने पर ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा। कुछ क्लियर हो? अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि यहाँ पर सर इसका जो लेवल है ऊपर उठ गया, यहाँ पर नीचे हो गया, ऐसा क्यों? जब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को पास कर दिया तो जल्दी जल्दी जाने लगी लाइंस, ठीक है। जब दूर करेंगे तो लाइंस घूम के जाएंगी, ऐसे करके जाएंगी ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को अपोज करती हैं, रिपेल करती हैं, ऐसा है कि नहीं है। अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस भी तो होंगी ना, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, काटेंगी नहीं, तो डबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये वाला फिगर है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये फिगर है, ये वाला फिगर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेम्परेचर इफेक्ट, नो इफेक्ट होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक भी इफेक्ट करते हैं, फेरोमैग्नेटिक अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो कैसे जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में आ जाते हैं, पैरामैग्नेटिक भी क्यूरेट इफेक्ट देते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे आपका कितना, ये जो डायमैग्नेटिक दिया हुआ है, फिर हम लोग आगे इसका देखेंगे फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और भी फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स कैसे वर्क करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहना है, और प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और मज़े करिए, एंजॉय करिए। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।